पुराने वक्तों की बात है। रमजान का महीना था। मक्का की मुक़द्दस सिरज़मीन पर पहली सहरी का वक्त था। फज्र की अजान की सदाएं फजा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अब्दुर रहीम अभी अपने घर में ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पाए रोजा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से इंढाल था, इस वजह से नमाज में खड़े होने के काबिल नहीं था। उसकी गुज़िश्ता रात भी फाके में बीत गई। उसने नमाज घर में ही अदा की और अपने ही घर के कोने में जाकर बैठ गया। उसको अपने फाका पर इतना दुख नहीं था। जो चीज इससे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और उसकी बीवी थी। उसे उनकी फिक्र लाहिक थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। वही पूरे घर का बीड़ा उठाता था। लेकिन उसे एक चीज पर पूरा भरोसा था कि जो चीज भी मुकद्दर में लिखी है वो हमेशा मिलकर रहेगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। उसकी बीवी फातिमा इससे कहने लगी, अब्दुर रहीम, आज तीसरा दिन है और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। उसी तरह आज भी बहुत गर्मी है। सबने भूखे पेट ही रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका निहायत ही बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकलें और रोजी तलाश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और हमारी जरूर मदद फरमाएगा, ताकि शाम को हम रोजा अफ्तार कर सकें। अब्दुर रहीम ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ, मैं जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम फरमाएगा। कुछ ही देर में सूरज तुलुआ हो गया। अब्दुर रहीम अपने घर से निकला और मक्का के बाजार में उधर उधर भटकने के बाद उसे कोई भी रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। वो मायूसी में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल सफर करने की वजह से वो थक गया था। वो जमीन पर बैठ गया और गहरी सोच में मुब्तला हो गया और अपने दोनों हाथों से मिट्टी को खोदने लगा। दिल में कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी न मिली तो वो अपने घर वालों के लिए क्या लेकर जाएगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ एक नर्म मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ फैलाकर मिट्टी से बाहर निकाला और देखा तो वो एक रेशम के कपड़े से बनी हुई थैली थी। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उस थैली को देखते ही उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सोने से भरी हुई थैली को देखकर वो अपने आप से कहने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि खजाने खुद ब खुद मेरे पास आ रहे हैं, और जब मेरी बेबी ये देखेगी तो किस कदर खुश हो जाएगी। अब्दुर रहीम बहुत खुश हो गया और मुस्तकबल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन ईमान ने उसके दिल पर दस्तक दी और वो सोचने लगा कि ये माल मेरा नहीं है। शायद ये किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं। मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा, और अगर फिर भी ना मिला तो 1 साल तक ऐलान करने के बाद मैं ये माल खुद रख लूंगा। फिर उसका ज़हन इसको इस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सके निकाल लूं। बाद में मेहनत मजदूरी करके मैं जितने सके निकालूंगा, उनको वापस कर दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, अल्लाह के बंदे, सब्र कर, ये अमानत में खयानत है, जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, खयानत करना मुनाफिक की निशानियों में से एक है। फिर वो सोचने लगा कि जब तक उसे उसका असल मालक नहीं मिल जाता, वो इस थैली को संभाल कर रखेगा और उसको मुस्तहक तक जरूर पहुंचाएगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार वो घर पहुंचकर दब्बे पांव चलने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया और उससे पूछने लगी, अब्दुर रहीम, आज आप खाने में क्या लेकर आए हैं? अचानक से बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम चौंक गया और खुद को संभाल कर बीवी से कहने लगा कि मुझे आज भी कोई रोजगार नहीं मिला। ये कहते हुए वो थैली को अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था। आज तक अब्दुर रहीम ने फातिमा से कुछ नहीं छुपाया था। जब बीवी ने देखा कि वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है तो वो इससे कहने लगी कि आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसको आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। अब्दुर रहीम को इस बात का अंदाजा हो गया कि उसकी बीवी ने उसे थैली छिपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए जिनमें वो सोने से भरी हुई थैली थी। फिर उसने वो सारा वाकया सुनाया
कि उसे थैली कहां से मिली। फातिमा देनदार औरत जरूर थी, मगर वो अब्दुल रहीम जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, उसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम इस थैली को हाथ भी नहीं लगाओगी और किसी को भी इस थैली के बारे में नहीं बताओगी, वरना बड़ा हाल होगा। फातिमा एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। इस रात भी उन्होंने पानी से ही रोजा अफ्तार किया और रात गुजार दी। अगले दिन अब्दुल रहीम घर से निकला और सोचने लगा कि आज मैं मजदूरी के साथ साथ इस थैली के मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं उसको थैली उसके हवाले कर सकूं और अपना फर्ज अदा कर सकूं। ये सोचते सोचते वो एक मस्जिद के करीब जा पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा मुजम्मा लगा है, जहां एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई रमजान के महीने में उसको वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना ज्यादा इज्र देगा। नौजवान ने अपना ऐलान खत्म किया तो अब्दुल रहीम ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ में लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी थैली वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। नौजवान ने पूछा, बाबा जी, आप ही बताएं कि मैं उस थैली की एवज कितने सिक्के रखूं? 100 सोने के सिक्के, यानी उस थैली का 10वां हिस्सा। यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने सोने के 1000 सिक्के गिनवाना चाहते हो और अपने 100 सिक्के देकर 900 सिक्के को बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी, मैं इतनी बड़ी रकम ही इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस मजमा में एक शख्स आगे बढ़ा। वो उनकी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो सोने से भरी थैली शायद उस बुजुर्ग के पास है। कुछ देर में मजमाए का इख्तिताम हो गया और सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगे। इसके बाद वो शख्स अब्दुल रहीम से मुखातब होकर कहने लगा, बाबा जी, मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया। इस शख्स की दुकान के बाहर सामान पड़ा था। उसने अब्दुल रहीम की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखवा दिया। ये सामान इतना ज्यादा वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अब्दुल रहीम को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो ये बात समझ चुका था कि अब्दुल रहीम को इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अब्दुल रहीम ने उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो शख्स चपके से अब्दुल रहीम के पीछे पीछे चलने लगा। उसने उसके घर तक उसका पीछा किया और जब अब्दुल रहीम अपने घर पहुंच गया तो वो शख्स दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अब्दुल रहीम अपनी बीवी फातिमा से कहने लगा कि आज एक यमनी शख्स मजमे में थैली की तलाश का ऐलान कर रहा था। मैंने उससे ये भी कहा है कि तुम उस थैली के अवज 100 सोने के सिक्के इनाम में रख लो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं। लेकिन फातिमा कहने लगी, अब्दुल रहीम, मैंने 40 साल आपके साथ फाके में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। मेरी बात माने तो आप सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताली ने आपको तोहफा दिया है, तो फिर आप क्यों उनको ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे उन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे आपकी भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा? जिसके बाद अब्दुल रहीम ये सोचने लगा कि मैं उसमें से सोने के कुछ सिक्के खर्च कर लूं, लेकिन फौरन ही वो अपने फैसले से बदल गया और ख्याल करने लगा कि मैंने सारी जिंदगी कभी कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं अपनी 60 साला जिंदगी को एक ही दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। वो शख्स दरवाजे के बाहर कान लगाकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब्दुल रहीम की बेबसी पर उसे अफसोस होने लगा। उसने फौरन अब्दुल रहीम के घर का दरवाजा खटखटाया।
अब्दुल रहीम फौरन बाहर आया। फिर वो शख्स जिसने उसे गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया कहने लगा,